हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को संग्रहालय में बदलने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि नए प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ रखा जाएगा। गुवाहाटी रैली में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसके शासन में उत्तर पूर्व की उपेक्षा हुई और असम में उग्रवाद को बढ़ावा मिला। उन्होंने बीजेपी की सफलता का श्रेय पार्टी कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि उनकी पार्टी संगठन की ताकत में विश्वास करती है। बांग्लादेश चुनाव में बीएनपी गठबंधन ने 212 सीटें जीतकर बड़ी बढ़त हासिल की, जबकि जमात इस्लामी गठबंधन को 77 सीटें मिली। बीएनपी नेता तारिक रहमान ने इस जीत को लोकतंत्र के लिए संघर्ष और बलिदान देने वाले को समर्पित किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 16 फरवरी को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा से जुड़े कथित फायर आर्म वीडियो मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जोमालिया बागची की पीठ के समक्ष सुनाया जाएगा। असदुद्दीन ओवैसी ने बाराबंकी में दिए गए कयामत संबंधी बयान को लेकर योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत का दिन कभी नहीं आएगा और बाबरी ढांचा दोबारा नहीं बनेगा, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के महानिदेशक ने कहा कि देश से हर प्रकार के आतंकवाद का सफाया करना उनका कर्तव्य है। हमले की 7वीं बरसी पर सीआरपीएफ, सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीद जवानों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के टेक्सटाइल संबंधी बयान को अपरिपक्व बताते हुए कहा कि उन्हें अर्थव्यवस्था की समझ नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास कोई ठोस योजना नहीं है और वह भ्रामक जानकारी फैलाने का सहारा ले रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य वेंचर कैपिटल जुटाना और नवाचारी कंपनियों को समर्थन देना है। इस फंड का विशेष फोकस डीप टेक, शुरुआती चरण और तकनीक आधारित मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स पर रहेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 मल्टी ट्रैकिंग रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसके तहत कसारा मनमाड, दिल्ली अंबाला और बलारी हॉस्पेट के बीच तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण होगा। सरकार के अनुसार इन परियोजनाओं से रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी, ट्रेनों की देरी कम होगी और क्षेत्रीय विकास को गति मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है कि 16 से 20 फरवरी तक वकील वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी पेश हो सकेंगे। इस दौरान सभी बेंच हाइब्रिड मोड में काम करेंगी और वर्चुअल उपस्थिति पूरी तरह वैकल्पिक रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार एआई इम्पैक्ट समिट से कम 15 ठोस डिलीवरेबल सामने आने की उम्मीद है। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधि इस समिट में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य एआई क्षेत्र में व्यवहारिक और प्रभावी परिणाम हासिल करना है। राहुल गांधी ने भारत अमेरिका टैरिफ समझौते को लेकर सरकार पर कपास किसानों और टेक्सटाइल निर्यातकों के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एक दूरदर्शी सरकार ऐसा समझौता करती जो दोनों क्षेत्रों की समृद्धि सुनिश्चित करता। सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक नेतृत्व तब प्रभावित होता है जब हम न्यायाधीशों को पूरी तरह परिपूर्ण मानने का दिखावा करते हैं। उन्होंने न्यायपालिका की सोच में बदलाव की जरूरत बताते हुए कॉमनवेल्थ एपेक्स बॉडी के गठन की वकालत की। प्रधानमंत्री ने असम के मोरान में 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया और भारतीय वायुसेना के एयर शो का अवलोकन किया। पूर्वोत्तर की यह पहली इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा क्षेत्र की सामरिक और हवाई क्षमता को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। उत्तरी कमान के सेना कमांडर ने कश्मीर में सुरक्षा ढांचे की समीक्षा कर जमीनी हालात का आकलन किया। उन्होंने एक रणनीतिक लॉजिस्टिक इकाई का दौरा कर उसकी ऑपरेशनल तैयारियों का भी जायजा लिया। जयराम रमेश ने कहा कि घरेलू रेमिटेंस में लगने वाला समय और लागत कम की जानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि विदेश से आने वाली रेमिटेंस के तहत देश के भीतर होने वाले लेनदेन को भी नीति स्तर पर समान प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
इंडियन नेवी ने 13 फरवरी 2026 को अंडमान सागर में जापान और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के साथ त्रिपक्षीय सैन्य अभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त ऑपरेशनल तैयारियों को मजबूत करना, आपसी समन्वय बढ़ाना और क्षेत्र में सुरक्षित व स्थिर समुद्री माहौल सुनिश्चित करना था। 14 फरवरी 2019 के पुलवामा आतंकी हमले की बरसी पर देश भर के नेताओं ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस हमले में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के काफिले से टकराई थी, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे। विपक्ष ने एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी पर हमला तेज कर दिया। लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी करते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी पर संसद में राजनीतिक रूप से असभ्य व्यवहार और अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाया। साथ ही पार्टी ने वंदे मातरम को पूर्ण रूप से गाने संबंधी सरकारी अधिसूचना पर उनसे स्पष्ट रुख की मांग की है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में बीएनपी की जीत पर बधाई दी। मल्लिकार्जुन खड़गे और ममता बनर्जी ने विजयी दल को शुभकामनाएं भेजी। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल थाई एयरफोर्स ने हिंद महासागर क्षेत्र में संयुक्त एयर कॉम्बैट अभ्यास किया। भारतीय विमान अंडमान निकोबार के एयरबेस से और थाई ग्रिपेन लड़ाकू विमान थाईलैंड के ठिकानों से उड़ान भरकर इस अभ्यास में शामिल हुए। अनिल चौहान ने कहा कि भारत का मानना था कि पंचशील समझौते से सीमा विवाद सुलझ गया है। उन्होंने हिमालयी सीमाओं के तहत बढ़ते सामरिक महत्व पर जोर देते हुए वहां बुनियादी ढांचे के विकास को जरूरी बताया। कानून मंत्री ने लोकसभा में बताया कि पिछले 10 वर्षों में मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को न्यायाधीशों के खिलाफ 8,630 शिकायतें मिली। डीएमके सांसद ने फॉलोअप कार्रवाई संबंधी प्रश्न पर मंत्री ने विस्तृत उत्तर नहीं दिया। अडानी पावर ने अडानी एटॉमिक एनर्जी लिमिटेड नाम से पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी बनाकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में प्रवेश किया है। शांति एक्ट के तहत सेक्टर खुलने के बाद अडानी ग्रुप इसमें कदम रखने वाला पहला निजी खिलाड़ी बन गया है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा। धन्यवाद।